शुक्र राशि परिवर्तन। जी, शुक्रदेव राशि बदल रहे हैं। 21 अगस्त से अपनी राशि बदल रहे हैं और पहुंच रहे हैं कर्क राशि में। जी, मकर राशि के जातक को मिथुन राशि को टाटा बाय बाय कर रहे हैं शुक्रदेव 21 अगस्त को, और नई राशि में जाएंगे कर्क राशि में। एक बहुत ही ज़बरदस्त राशि में शुक्रदेव पहुंचेंगे, वहाँ 15 सितंबर तक रहेंगे। तो मकर राशि के जातक को आने वाले 26 दिन तक आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा शुक्र राशि परिवर्तन का। तो मकर राशि खुशी से उछलोगे। जी, मकर राशि के जातक को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन ऐसा है जहां आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जी, खुशी खुशी आपको मिलेगी। आप अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप लगभग 5, 6, 7 साल के रहे होंगे। उस समय खुशी से कितने उछलते होंगे। जी, देखिए कि जो हैं, अगर उस समय पहले मम्मी को पूछ लेते थे कि आज शाम को सब्जी क्या बनेगी, और मम्मी अगर बताती कि शाम को गोभी की सब्जी बनेगी या भिंडी की सब्जी बनेगी, तो आप कितना उछलते थे। जी, खुशी उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। ये आयु होती है 5 से लगभग 7-8 साल तक की, जब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खुश रहता है। मकर राशि के जातक को ये बचपना जो पुनः आप में जागृत होगा 21 अगस्त। जी, 21 अगस्त 2025 को एक बार फिर से आप अपने बचपन की तरफ लौटेंगे और आपको जो है खुशी पर खुशी होगी, खुशी से उछलेंगे। जी, ऐसा क्या हो जाएगा, डिटेल में हम आपको बताएंगे। शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं, और दोनों महिला ग्रह हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी, मकर राशि के तो जीवन में एक महिला भी कभी मिलती हैं, और कभी मिलती तो सबको हैं एक महिला, लेकिन किसी को जल्दी मिलते, कभी किसी को देर से मिलती है। लेकिन 2 महिला ग्रह की पोजीशन ऐसी है जहां आपको खुशियों से भर देंगे। ये नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में हम बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बताने तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जातक को पहले हम बताते कि कई जने आप में से ऐसे लोग हैं जानते भी नहीं होंगे, शुक्रदेव दैत्य गुरु माने जाते हैं, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं ये। लेकिन ये जो हैं आपके योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। अब देखिए, राक्षसों के गुरु शुक्रदेव को क्यों बनाया। राक्षस क्या होते हैं, राक्षस के सामने अगर कोई पुरुष दिखे तो राक्षस तो उस पर झपट पड़ता है, लेकिन राक्षस को अगर कोई महिला दिखे तो वहाँ जो है थोड़ी हिचकिचाहट आती है। यानी महिला के लिए रेस्पेक्ट, आदर है, मानव में भी होता है, देवताओं में होता है और दानव में भी होता है। सभी में महिलाओं के लिए एक नैसर्गिक आदर होता है, नेचुरल रेस्पेक्ट रहता है। इसलिए जो है भगवान नारायण ने ये तय किया कि शुक्र जो ग्रह हैं ये राक्षसों के गुरु बनेंगे, ताकि कम से कम राक्षस इनकी कुछ बातें समझे, सही रास्ते पर आ जाए, ऐसा उनका सोच था। जी, तो शुक्र ग्रह जो है महिला ग्रह है मकर राशि के जातकों, और ये आपके जीवन के योग कारक ग्रह हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक होती हैं, इसका ये भी एक कारण होता है। जी, तो देखिए कि शुक्रदेव 26 दिन तक कर्क राशि में रहेंगे। ये आपके 21 अगस्त से 15 सितंबर तक रहेंगे, 26 दिन तक। जी, साथ में देखिए कि जो हैं आप ये शुक्रदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, अस्त अवस्था में ये राशि बदलेंगे, और 13 सितंबर को फिर इनका उदय हो जाएगा। जी, तो आपके कर्क राशि में जाएंगे, यानी 7वें भाव में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे। विवाह, प्रेम, संतान जैसे भाव इसमें, ये विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हैं आपके हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ कोर्ट केसेज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप का भाव इसे कहते हैं सप्तम भाव, केंद्र भाव में ये शामिल माना जाता है। 4 तरह के केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो ये भी एक केंद्र भाव माना जाता है। कोई भी ग्रह केंद्र भाव में आता तब कुछ ज़्यादा बलशाली बन जाता है। तो शुक्रदेव आपके जो हैं
मित्र की राशि चंद्रमा की राशि में पहुंचेंगे, कर्क राशि में 7वें भाव में पहुंचेंगे। 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि जात को हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे शुक्र जिन ग्रह जिन विषयों को संभालते हैं उसका फल भी आपको देंगे, उसका क्या असर होगा ये भी बताएंगे। दृष्टिफल बताएंगे शुक्र देव का क्या दृष्टिफल रहेगा, लगन भाव पर शुक्र देव की दृष्टि रहेगी जी। और उसके बाद सावधानी हम बताएंगे और अंत में आपको शुक्र देव का उपाय भी बताया जाएगा। शुरुआत हम करते हैं 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जात को। तो बिल्कुल खुशी से उछलने की बात है। पहला पॉइंट ये है शत्रु से मुक्ति मिलेगी मकर राशि के जात को। गुप्त शत्रु की अच्छी तरह से आप पहचान कर लेंगे और जीवन से उनको दूर कर लेंगे। आगे से ऐसे लोगों से आपका कोई वास्ता कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हैं खुले शत्रु जिन्होंने धमकियाँ दे रखी थी कि हम तुम्हें 1 महीने बाद देख लेंगे, किसी ने कहा होगा 3 महीने बाद देख लेंगे, किसी ने कहा होगा 6 महीने बाद देख लेंगे, ये धमकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और आप जो हैं शत्रु से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स इंतजार कर रहे थे मकर राशि जात को 21 सितंबर का इंतजार कर रहे थे किस तरह से आपको शत्रु से मुक्ति मिले। जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन में गए थे तभी हमने आप लोगों को कहना शुरू कर दिया था शत्रु भारी पड़ेंगे, शत्रु हावी रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र बदल चुके हैं और जो हैं शुक्र भी राशि बदल चुके होंगे। तो इस तरह से शत्रु से अब आप लोगों को बिल्कुल निजात मिल जाएगी और अब कहीं आपका टेंशन नहीं रहेगा। बुध ग्रह भी जो हैं मिथुन से निकल चुके हैं। तो ये जो हैं स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। अब देखिए कि जो हम आपके लिए पहला पॉइंट है शत्रु से मुक्ति मिलेगी, कहीं कोई टेंशन नहीं करना है, गुप्त शत्रु की पहचान हो जाएगी अच्छी तरह से। दूसरे नंबर पर देखते हैं वैवाहिक जीवन में प्रेम की प्रगाढ़ता रहेगी जी। देखिए विवाह में प्रेम तो होता है जी, लेकिन प्रेम की प्रगाढ़ता रहेगी, ज़्यादा गहराई बढ़ेगी और आत्मिक संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे आत्माएं जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से लगाव है। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है वैवाहिक जीवन में एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अलग अलग दुनिया में रहते हैं, कहीं मन मिलता नहीं, कहीं आत्मा मिली हुई नहीं लगती है, तब थोड़ा टेंशन होता है इंसान को। शुक्रदेव आप लोगों का अगर किसी के लिए ऐसा है कि क्या पता हम चाहते तो हैं एक दूसरे को बहुत, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आत्मा हमारी मिली हुई है, ऐसी अगर किसी की शिकायतें आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी 21 अगस्त से जी। आपको आत्मिक लगाव महसूस होगा जैसा हमारी संतान से जो आत्मिक लगाव रहता है। जहाँ भी हम जाते हैं, छोटी संतान होती है चाहे बड़ी हो, हमारे दिल में रहती है। ऐसा लगता है जहाँ भी हम जाते हैं वो हमारे दिल में रहकर हमसे बातें करती हैं। इसी तरह वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के संदर्भ में होगा और ये इसका एहसास आप लोगों को होगा 21 अगस्त से। बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। शुक्रदेव ये भी देंगे आपको। और तीसरे नंबर पर पुराना जीवन साथी याद आएगा तलाकशुदा लोगों को जी। ऐसे लोग जिन्होंने तलाक ले लिया था पहले, लेकिन एक बार फिर से प्रेम उमड़ेगा, पुराना जीवन साथी उनको याद आएगा। अगर आप तलाकशुदा हैं और अभी तक दूसरी शादी नहीं की है तो फिर से आपका पैचअप हो सकता है और कोशिश मेल मिलाप के आप कर सकते हैं। पुराना जीवन साथी याद आएगा, अब उसकी अच्छा याद आएंगी। और अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है, हम जिस इंसान को खो देते हैं, जब उसे खोते हैं तब हमें उस पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए सारी बुराइयाँ दिखती है उसमें। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, हमारा गुस्सा ठंडा होता जाता है, उसकी बुराइयाँ धूमिल हो जाती है और उसकी अच्छाइयाँ दिखने लगती है। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। ऐसा मकर राशि जात को आपके जीवन में होगा। शुक्रदेव इस तरह के करेंगे तो पुराना जीवन साथी आप लोगों को याद आएगा, फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं। अगर आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ अगर ऐसी इजाज़त है कि आप जो हैं कि विवाह फिर से विवाह कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा विवाह फिर से हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके देश के वैवाहिक कानून पर कि आपका देश का कानून क्या इजाज़त देता है जी। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि अब आप शादीशुदा, आपने दूसरी शादी कर दी है और पुराना जीवन साथी याद आता है, यहाँ थोड़ा अपना आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। अब जो वर्तमान में आपके साथ जीवन साथी है उसी के साथ आपको रहना चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें।
चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं, प्रेम विवाह होगा लव मैरिज। जी, मकर राशि के जात को लव करते हैं, मैरिज नहीं करते। मकर राशि के लोग परंपरागत राशि है, प्रेगमेटिक जोड़ेक है। मकर राशि में प्रेम विवाह होते हैं लेकिन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं मकर राशि के जातकों में। जो प्रेम विवाह होते हैं उनमें सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहता है। अन्य राशियों की तुलना में मकर राशि के प्रेम विवाह सबसे ज़्यादा सफल होने वाले होते हैं। हालांकि विवाद इनमें भी होता है, लेकिन ये विवाद सुलझ जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि मकर राशि प्रेम में वफादार होते हैं। इनके जीवन साथी को कोई भड़का देते हैं, इनके जीवन साथी को गलतफहमी हो जाती है, तब भी कुछ दिनों बाद गलतफहमी दूर हो जाती है और जीवन साथी फिर से इनकी तरफ खींचा चलाता है। ये मकर राशि के लव मैरिज की हम बात करें, प्रेम विवाह की, तो मकर राशि के जात को अगर प्रेम गहरा है और आप चाहते हैं कि प्रेम विवाह करें, कौन सा समय अच्छा रहेगा, तो अच्छा समय रहेगा 21 अगस्त से 15 सितंबर के 26 दिन आप लव मैरिज कर सकते हैं। लव मैरिज का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कानूनी तौर पर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 5वें नंबर पर सगाई के मामलों में गलतफहमी दूर हो जाएगी। मकर राशि के जात को सगाई के मामलों में एक गलतफहमी ये होती है रंग रूप को लेकर। कहते हैं कि लड़की पसंद तो आई, अच्छी है, लेकिन थोड़ी सांवली है, इसलिए विवाह नहीं करते हैं। लो, अब सांवली होने से क्या हो गया, लेकिन बस ऐसा कहते हैं कि लड़की पसंद तो आई, रंग रूप भी अच्छा है, सुंदर है, लेकिन थोड़ी ठीक नहीं है, यानी छोटी है हाइट में। ये लो, अब ये बात हो गई। ऐसे अड़चन आती है, सगाया रुक जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। मकर राशि के जातकों के किसी कारणवश अगर ऐसी सगाई रुक गई है तो उम्मीद कीजिए ये रंग रूप की बाधाएं दूर हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि रंग रूप की कोई अहमियत नहीं है, इंसान के महत्व होता है, उसके गुणों को देखा जाता है, ये बात आ जाएगी। तो मकर राशि की कुछ एक महिलाओं को इसका फ़ायदा होगा। ज़्यादातर महिलाओं के ही इसी कारण सगाई रुकती है, टूटती है, ये थोड़ा सा रहता है, इसका फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा। और देखिए 6ठे नंबर पर कोर्ट केस में जीतने की संभावना बनेगी। कैप्रिकॉर्न फेलोस, यू विल विन द बैटल फील्ड इन द कोर्ट। जी, आप द बैटल्स इन द कोर्ट, जी आप जो हैं कोर्ट में जीतेंगे, अपनी एक विनिंग करेंगे और कोर्ट केस के मामले में जीतेंगे। ऐसा कोर्ट केस जो बहुत पुराना है उसमें जीतने की संभावना है। विवाह से संबंधित कोई कोर्ट केसेज हैं आप लोगों के, उनके मामले में आपका पक्ष मजबूत दिखेगा। और इन 26 दिन के अंतर्गत अगर कोई सुनवाई होने वाली है आप लोगों के 21 अगस्त के बाद के 26 दिन के, तो उसमें आपकी जीतने की संभावना बनेगी। 7वें नंबर पर पार्टनरशिप के बिजनेस में खास लाभ होगा मकर राशि के जात को। ऐसे लोग जो साझेदारी का व्यापार करते हैं, आपको खास लाभ होगा। पार्टनर के साथ कोई विवाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। जी, 8वें नंबर पर लोगों से संबंध सुधरेंगे। मकर राशि के जात को पब्लिक रिलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ रिफाइंड होगा, मॉडिफाइड आपका होगा। पब्लिक से कैसे बात करते हैं, लोगों से, अन्य लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, ये बातें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, कुछ नयापन आएगा। इसका फ़ायदा खास तौर पर युवाओं को होगा, क्योंकि युवक जो है अब घर छोड़कर बाहर दुनिया से जुड़ रहे हैं, उनके सामने नए नए ज़्यादा अनुभव आते हैं, नए नए लोग आते हैं और अपने जीवन का एक नया दर्शन वो तैयार कर रहे होते हैं युवा। तो उनमें कुछ डेविएशन आ जाता है व्यवहार का, तो धीरे धीरे अब आपका पब्लिक रिलेशन सुधरेगा। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस तरह की एक समझ आप लोगों में विकसित होगी। इसका फ़ायदा मकर राशि के युवाओं को होगा खास तौर पर। और देखिए 9वें नंबर पर महिलाएं आपके लिए भाग्यवर्धक होंगी। जी, ये महिलाएं आपके परिवार से हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, इसके अलावा गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। किसी भी रूप में महिला आपके जीवन से संबंधित है, आपके लिए भाग्यवर्धक होगी। जी, उसकी दुआ से, उसके सहयोग से, उसकी मदद से आपका जो है कोई अटका हुआ या बिगड़ा हुआ काम बनेगा, साथ में कोई बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से खुशी से उछलने की बात है। मकर राशि जात को खुशी से उछलोगे बिल्कुल। 26 दिन आपकी स्थिति रहेगी ऐसी। लेकिन ज़रा ध्यान रखिए, एक नुकसान भी हो सकता है मकर राशि के जात को। क्या नुकसान हो सकता है, ज़रा ध्यान से समझिए इसको। अगर आप इन 26 दिन के दौरान 21 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान कहीं होटल में ठहरते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए, हिडन कैमरे से आपकी वीडियोग्राफी बनाई जा सकती है।
ऐसा कुछ अंदेशा हमें लग रहा है कि वहाँ अचानक कोई आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इन 26 दिन के दौरान कहीं होटल पर ठहरना है, ठहरने से पहले उस कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाइए। अगर आपको थोड़ा भी शक हो कि यहाँ हिडन कैमरा है, हिडन कैमरा लगा हुआ है, तो आज आप उस कमरे में ठहरने से मना कर दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा वीडियोग्राफी की जा सकती है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या उस वीडियोग्राफी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ये किसी के साथ हो सकता है, सिर्फ ये सावधानी आप लोगों को रखनी होगी। जी चलिए अब देखते हैं ग्रह विषय फल कैसा रहेगा मकर राशि की जातकों आपके लिए। देखिए, शुक्रदेव की बात है, आप लोगों की शूटिंग अच्छी रहेगी, यूट्यूब चैनल के वीडियोस बनाएंगे, आप फिल्म की टीवी की शूटिंग करेंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे सब कुछ। वेब सीरीज़ के लिए शूटिंग करेंगे, अच्छी रहेगी। और आप आभूषण खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे और आप लोगों के यूट्यूब चैनल अच्छे सक्सेस करेंगे, नए वस्त्र खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे और इस तरह से जीवन में कुछ एक लग्जरियस आइटम आप लोगों के जीवन में आ सकता है। दृष्टि फल देखते हैं, शुक्रदेव 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। जी द वीनस प्लेनेट वाइज सिटिंग द 7th हाउस, इट विल थ्रो इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। लगन भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि रहेगी, क्या मिलेगा? आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, जैसे पोस्चर्स आपके बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसका फ़ायदा आप लोगों को इंटरव्यू में होगा, प्राइवेट कंपनी के कोई बड़े पोस्ट का इंटरव्यू, मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ की पोस्ट पर इंटरव्यू है, उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी की परीक्षा का कोई इंटरव्यू है, उसमें भी सफलता मिलेगी, मेहमान बनकर जाएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरा फायदा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन के बारे में ऐसा सोच आएगा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी और तीसरा ये कि बदनामी का दाग मिट जाएगा। अगर आप किसी कारणवश बदनाम हो गए थे तो वो बदनामी का दाग मिट जाएगा, लोग अब आपके अच्छे कार्यों की तरफ देखेंगे। तो मकर राशि के जातकों को ये शुक्रदेव आपके बहुत ही बड़ा वरदान देंगे आप लोगों को। जी ये पोजीशन रहेगी। और जहाँ तक बात है युति की, तो शुक्रदेव बुध ग्रह के साथ युति में बैठेंगे। युति वैसे 1 सप्ताह की रहेगी, 1 सप्ताह तक जो है आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छा काम करेगी, प्रखर काम करेगी और बुद्धि के बल पर आप अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे और ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए आपका अच्छा सोच बनेगा। परिवार वाले आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखेंगे, ये युति का असर होगा। जी और अब हाँ देखिए कि मकर राशि के जात को योग कारक शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव मजबूत रहेंगे, अन्य ग्रह भी और भी अच्छी तरह से ज़्यादा फल आपको ज़्यादा अच्छा फल देंगे। ये योग कारक ग्रह की बात है। योग कारक ग्रह जब मजबूत होते हैं अन्य ग्रह भी जो हैं बहुत ही अच्छा फल देते हैं, तो ये कैटेलाइस्ट उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। देखना है कि सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जात को, ध्यान रखिए। प्रेम की तीव्रता रहेगी, फिर भी प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से बचिए। जी प्रेम की तीव्रता बहुत ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कहीं ऑब्जेक्शनल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करानी है भावुक होकर, क्योंकि ये ही आगे जाकर आपके जी का जंजाल बन सकती हैं। तो भले आपके प्रेम साथी पर आपको कितना भी विश्वास हो, अगर वो ये प्रस्ताव रखता है कि कोई ऑब्जेक्शनल वीडियोग्राफी करवा लेते हैं तो साफ और साफ मना कर देना है, क्योंकि दोस्ती कभी भी टूट सकती है और जिस दिन टूटेगी उस दिन इन्हीं बातों पर आपको, इन्हीं सबूतों से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जरा संभलना होगा। शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव का उपाय देखते हैं। मकर राशि के जातक को शुक्रदेव का उपाय करते हैं। जिनके जन्म कुंडली में शुक्रदेव खराब हैं उनके लिए भी और आप सभी के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल, बर्फ़ वगैरह का। साथ में जो हैं महिलाओं का आदर कीजिए। शुक्रदेव शुभ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आपका जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल होगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।